आदमी जब अपनी पत्नी को प्रपोज कर रहा था तभी एक हादसा हो गया। उसकी पत्नी को एक सुपर हीरो ने टक्कर मार दी और वह खून के तालाब में बदल गई। लेकिन उस सुपर हीरो ने न तो माफी मांगी और न ही परवाह की, बल्कि ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्योंकि इन सुपर पावर वाले लोगों की नजर में एक इंसान को मारना एक मक्खी को मारने जैसा ही होता है। बाद में भागे हुए ट्रेन सुपर हीरो का नाम की खबर टीवी पर आई, लेकिन वो माफी मांगने के लिए नहीं आया था, बल्कि जिम्मेदारी से बचने के लिए आया था। उसने पत्नी पर ही इल्जाम लगाया कि वो बीच सड़क पर खड़ी थी, जिसकी वजह से बैंक लुटेरों का पीछा करने में उसे देर हुई, यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने पर असर न पड़े। इसके लिए उसने वकील से कहा कि ह्यूई पति को गोपनीयता समझौते पर साइन करवाए और मुआवजा भी बेहद कम था, सिर्फ $40,000। क्या इन सुपर हीरोज की नजर में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? ह्यूई वकील पर ही गुस्सा उतार सका, क्योंकि एक आम इंसान होते हुए वो सुपर हीरोज से लड़ ही नहीं सकता था। उसके पास बस यही विकल्प था कि वह अपने दिल का दर्द भूल जाए। लेकिन जब वो सुपर मार्केट गया तो उसने पाया हर जगह उसी ट्रेन का चेहरा है। शेल्फ पर रखे स्नैक्स, फ्रीजर में रखी बियर, यहाँ तक कि कैशियर की मैगजीन पर भी उसी दुश्मन की तस्वीर छपी थी। ह्यूई का टूटा हुआ दिल और शरीर अब और सहन नहीं कर सका। उसे लगा कि अब वो अपनी पत्नी का बदला कभी नहीं ले पाएगा। तभी एक एजेंट उसके सामने आया, जिसने उसे उम्मीद दिखाई। असल में ये सुपर हीरो हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन उनकी कंपनी वॉट ग्रुप सब छिपा देती है। एजेंट बूचर का मकसद ही इन घटिया सुपर हीरोज को सजा देना था। अगर पहले होता तो ह्यूई उसे पागल समझता। एक आम आदमी होकर इन ताकतवरों से लड़ना ये तो खुदकुशी थी, लेकिन अब ह्यूई के दिल में सिर्फ बदला था। वो किसी भी हाल में ट्रेन को सजा देना चाहता था। बूचर उसे एक खास बार में ले गया जहाँ सुपर हीरो अपनी असली गंदी हरकतें करते थे। वहाँ ट्रेन भी आया हुआ था। वो लोगों को बता रहा था कि जब उसने ह्यूई की पत्नी को कुचला तो गलती से एक दांत निकल लिया। उसने कहा कि ऐसा लगा जैसे कोई कीड़ा खा लिया हो। ह्यूई ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी की मौत को मजाक समझा जाएगा। बूचर ने उसे पुलिस रिकॉर्ड भी दिखाए। उस दिन कहीं बैंक डकैती का कोई मामला ही दर्ज नहीं था, मतलब ट्रेन ने झूठ बोला था। ये जानकर ह्यूई का गुस्सा फूट पड़ा। अब उसे खून का बदला लेना ही था। ह्यूई एक बहाने से वॉट कंपनी के ऑफिस में घुस गया। उसने वहाँ दस्तखत भी किए और गुपचुप एक सुनने वाला यंत्र भी लगा दिया। लेकिन यह सब ट्रांसपेरेंट मैन, पारदर्शी आदमी देख चुका था। रात में ह्यूई पर हमला हुआ। ट्रांसपेरेंट मैन ने उसे बेरहमी से पीटा और उसके साथियों के बारे में पूछा, लेकिन ह्यूई ने बूचर का नाम नहीं बताया। तभी बूचर गाड़ी से टकरा कर आया और ट्रांसपेरेंट मैन को कुचल दिया। उसके बाद दोनों ने उसे काबू करने की कोशिश की। ट्रांसपेरेंट मैन की चमड़ी बेहद सख्त थी। सामान्य हमलों का उस पर असर नहीं होता था, लेकिन वो बिजली से डरता था। ह्यूई ने एक हाई वोल्टेज तार पकड़कर उसे करंट मारा। वो बेहोश हो गया। फिर दोनों ने उसे एक कमरे में ले जाकर चारों तरफ एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया ताकि उसकी ट्रैकिंग न हो पाए। उनके नए साथी फ्रैंकी ने कहा कि ट्रांसपेरेंट मैन को मारने का एक ही तरीका है, उसके अंदर बम डालना। बाद में उसे सच उगलवाया गया। उसने ट्रेन का राज खोला कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, क्लॉ वुमन। लेकिन जैसे ही वो सब होने वाला था, अचानक सबसे ताकतवर सुपर हीरो होमलैंडर, दुनिया का सबसे खतरनाक हीरो, आसमान में आ गया। अगर यहाँ विस्फोट होता तो उनकी लोकेशन तुरंत पकड़ी जाती। इसीलिए फ्रैंकी ने अपनी ही बिल्डिंग उड़ाने का फैसला किया ताकि होमलैंडर का ध्यान बंट सके। ह्यूई ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उसे बम लगाने की जगह बता दी। वो खुद चारा बनकर समय खींचने लगा। लेकिन जैसे ही सबका ध्यान भटा, ट्रांसपेरेंट मैन ने भागने का मौका ढूंढ लिया। उसने एक अजीब सी तरल चीज उठाई और ट्रांसफॉर्मर पर डाल दी। अब बिजली का खतरा खत्म हो गया था। साधारण लोहे की जंजीर उसे रोक नहीं पा रही थी। वो जैसे ही बाहर आया, ह्यूई ने रिमोट लेकर उसे रोक लिया। लेकिन ट्रांसपेरेंट मैन नहीं डरा, क्योंकि उसे पता था कि होमलैंडर आसपास है, नहीं तो वो अब तक जिंदा नहीं बचता। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड ने बम फोड़ दिया है और होमलैंडर का ध्यान उधर चला गया है। अब जब ट्रांसपेरेंट मैन भागने ही वाला था, ह्यूई ने बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। वो टुकड़ों में बिखर गया। ये देखकर ह्यूई को उम्मीद मिली कि चाहे कितना भी ताकतवर सुपर हीरो हो, मौत उससे भी बड़ी चीज है। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मैन की चमड़ी इतनी खास थी कि आग, पानी कुछ भी उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता था। अगर वो सबूत रह गए तो होमलैंडर तक देर सबेर जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन बूचर चाहता था कि ये सबूत बचाए जाए, क्योंकि उसका प्लान था इन्हें गिफ्ट बनाकर सीधे होमलैंडर तक पहुंचाना। इसके बाद बूचर ने अपना पुराना साथी मिल्क बुलाया। उसकी जासूसी करने की क्षमता गजब थी। उसके जुड़ने से टीम ने जल्दी ही क्लॉ वुमन को ढूंढ निकाला। वो ट्रेन की गुप्त गर्लफ्रेंड थी और वॉट कंपनी के बहुत राज जानती थी। ह्यूई और मिल्क ने ब्रॉडबैंड रिपेयरमैन बनकर उसके घर में घुसपैठ की। मिल्क ने उसके असिस्टेंट को भटकाया तो ह्यूई ने सिस्टम में गुप्त रिकॉर्डिंग लगा दी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जाते जाते ट्रेन वहाँ आ पहुँचा। ह्यूई को यकीन ही नहीं हुआ। जिसने उसकी पत्नी को अभी अभी मारा था, वो ऐसे घूम रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके लिए इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं थी। ह्यूई के बदले की आग और तेज हो गई। निगरानी वैन में बैठा ह्यूई फिर चौंक गया। उसे पता चला कि ट्रेन वहाँ क्लॉ वुमन से मिलने नहीं आया था, बल्कि कंपाउंड वी नाम की दवा लेने आया था। ये इंजेक्शन लगाते ही उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। वो कल की रेस जीतकर दुनिया के सबसे तेज आदमी का खिताब बनाए रखना चाहता था। क्लॉ वुमन ने मना किया, क्योंकि इस दवा के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट थे। ये इंसान को अनियंत्रित बना देती थी। यही वजह थी कि ट्रेन ने पहले ह्यूई की पत्नी को मार दिया था, लेकिन ट्रेन नहीं माना। उसने वादा किया कि अगर वो जीता तो दोनों के रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करेगा। आखिरकार क्लॉ वुमन मान गई और इंजेक्शन उसे दे दिया। अगले दिन ट्रेन ने रेस जीत ली, लेकिन उसने वादा तोड़ दिया। सबके सामने खुद को अविवाहित बताया और कहा कि कोई भी लड़की उससे रिश्ता बना सकती है। क्लॉ वुमन टूट
गई। उसने खुद ही कंपाउंड वी इंजेक्ट कर लिया। वो पागलपन में आ गई। सैकड़ों किलो का वजन 2-2 घंटे उठाती रही, फिर गुस्से में दीवारें तोड़ने लगी। इसी बीच उसका मकान मालिक किराया लेने आ गया। उसने उसे पकड़ लिया और यूनिफॉर्म गेम खेलने लगी, लेकिन दवा के असर में उसने उसे मार ही डाला। लाश देखकर वो डर गई और ये सब बुचर देख रहा था। उसने मौके का फायदा उठाया। उसने कहा अगर वो कंपाउंड वी की असलियत बताएगी तो वो इस कत्ल को छिपा देगा। इधर ट्रांसपेरेंट मैन की लाश का तोहफा होमलैंडर तक पहुंच चुका था। असल में बुचर जानता था कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित है, लेकिन होमलैंडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुपर पावर नहीं बल्कि उसका निर्दयी दिमाग था। वो अपनी ही महिला बॉस को ताक झांक कर देखता था अपने अजीब शौक के लिए। वो ताकतवर था लेकिन घटिया भी उतना ही। उसकी बेरहमी की झलक तब दिखी जब एक विमान में यात्रियों ने उसे बस देखा भर था। उसने लेजर छोड़ दिया और विमान को बीच से काट डाला। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए भी मार देता क्योंकि उसका पब्लिक सपोर्ट कम हो गया था। उसने एक महिला अपराधी को कोर्ट ले जाने की बजाय उसका सीना फाड़ दिया, फिर झूठा सबूत गढ़ा कि उसने पहले गोली चलाई थी। बाद में उसे हाईजैक्ड फ्लाइट बचाने का मिशन मिला। वो अंदर घुसा, आतंकियों को मार डाला, लेकिन इस बार गलती से उसने पायलट को भी मार दिया और कंट्रोल पैनल भी नष्ट कर दिया। अब विमान बच नहीं सका था, लेकिन वो झूठ बोलकर यात्रियों को दिलासा देता रहा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यात्री विनती करते रहे कि कुछ बच्चों को बचा ले, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया क्योंकि अगर कोई जिंदा बच जाता तो उसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाती। उसने यात्रियों को धमकाया, अगर किसी ने आवाज उठाई तो मैं तुम सबको लेजर से उड़ा दूंगा। फिर वो मेव को खींचकर निकल गया। विमान गिरकर समुद्र में समा गया, लेकिन बाद में वो मीडिया के सामने प्रकट हुआ और दोष सरकार पर डाल दिया। उसने कहा अगर हमें मिलिट्री में शामिल कर लिया जाए तो ये हादसा दोबारा कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है। लोग उसकी बातों पर यकीन कर बैठे और उसका नाम पुकारने लगे। असल में होमलैंडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी थी, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। लेकिन अब भी कुछ लोग थे जो हर हाल में उसे गिराना चाहते थे। यही थी नई बनी टीम मद बॉयज। क्लॉव वुमन से मिले सुरागों के आधार पर वो एक सुपरमार्केट पहुंचे। यही ट्रेन कंपाउंड वी लेने आता था और जल्द ही वहाँ एक संदिग्ध शख्स दिखा। पता चला कि असली रहस्य तो जमीन के नीचे छिपा था, वहीं उनका ठिकाना था। कुछ लोग तुरंत ही गोदाम में घुस आए और 5 नंबर केमिकल के सुराग ढूंढने लगे, क्योंकि उसी का राज खोलकर ही इन तथाकथित सुपर हीरोज को गिराया जा सकता था। लेकिन सबूत जुटाते समय फ्रेंच एक लोहे के दरवाजे से आकर्षित हो गया। अंदर एक औरत कैद थी। मदर्स मिल्क ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फ्रेंच जैसे किसी जादू में बंधा हो उसने उस औरत को आजाद कर दिया। शोर सुनकर पहरेदार आ गए, लेकिन उस औरत ने उन्हें टुकड़ों में फाड़ डाला। यकीन मानिए ये खून की प्यासी औरत बाद में ब्लैक ऑफ की टीम का अहम हिस्सा बनी और वही निकली बॉलर किमिको। दूसरी तरफ ट्रेनर ए ट्रेन सबसे तेज स्पीडस्टर थी, 100 मीटर सिर्फ आधे सेकंड में। फिर भी उसे यह काफी नहीं लगता था, इसीलिए वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दवा लेती थी। इसी से वह दुनिया की सबसे तेज इंसान का खिताब बचाए रख पाती थी। लेकिन एक दिन उसका दवा स्टोर पुलिस ने सील कर दिया। उसके आदमी को भी बेरहमी से मार दिया गया। फिर भी ट्रेनर को असली खतरा था किमिको, क्योंकि किमिको को 5 नंबर केमिकल का सच पता था। अगर यह राज खुल जाता कि वह दवा लेती है तो न सिर्फ उसका करियर खत्म होता बल्कि पूरा वॉट ग्रुप भी बर्बाद हो जाता। और उस वक्त होमलैंडर उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर ट्रेनर को यह नहीं पता था कि ब्लैक कॉफ उससे पहले ही हरकत में आ चुके हैं। फ्रेंच ने किमिको को एक मोबाइल शॉप में ढूंढ लिया, लेकिन उसने हमला नहीं किया बल्कि अपने हथियार नीचे रख दिए, क्योंकि फ्रेंच भी कभी कैद में रह चुका था। वह किमिको की हालत समझ सकता था। धीरे धीरे किमिको शांत हो गई, लेकिन तभी टीवी पर उसकी वांटेड खबर चली और वह बेकाबू हो गई। पकड़े जाने से बचने के लिए वह तुरंत रेल प्लेटफॉर्म पर कूद गई, मगर ट्रेनर ने उसे पकड़ लिया। किमिको ने छूटने के लिए उसकी आंखों पर हमला किया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि किमिको भाग ही नहीं पाई। उसी वक्त ब्लैक कैफ टीम भी पहुंच गई। फ्रेंच उसे बचाने दौड़ा, मगर बुचर ने रोक लिया। एक आम इंसान का सुपर ह्यूमन से भिड़ना मतलब मौत। लेकिन फ्रेंच ने हार नहीं मानी। उसने जोर से ट्रेनर का नाम पुकारा, जिससे उसके फैंस भी जुट गए। भीड़ देखकर ट्रेनर को पब्लिक इमेज बचानी पड़ी और किमिको को छोड़ना पड़ा। टीम तुरंत उसका पीछा करने लगी। बुचर ने स्लीप ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, मगर फ्रेंच ने रोक लिया। उसका मानना था कि अगर किमिको को टीम में शामिल किया जाए तो यह बड़ी ताकत होगी, लेकिन किमिको ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि बुचर ने टाइम पर ग्रेनेड फेंक दिया और दोनों बेहोश हो गए। इसी बीच ट्रेनर को शक हुआ कि किमिको की भागने में उसकी गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ का हाथ है। उसने चालाकी से उससे सब कुछ उगलवा लिया और फिर पॉप क्लॉ को मार डाला। असल में ये सब होमलैंडर की चाल थी। उसने ट्रेनर को धमकी दी, या तो असली गुनहगारों को ढूंढ निकालो वरना मौत तय है। ट्रेनर को यह भी पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था और वीडियो फुटेज में उसने फ्रेंच को भी देखा। अब उसका अगला निशाना वही था। फ्रेंच अभी भी किमिको को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। अब सुपर ह्यूमन कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। फिर भी उसने किमिको को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तभी द फीमेल असैसिन ब्लैक नोआर आ गया। फ्रेंच की जान पर खतरा मंडरा रहा था। अचानक किमिको वापस आई और फ्रेंच को बचाने लगी। उसने कहा कि वह भाग जाए, मगर खुद वहीं रुक गई। नोयर ने उसे बुरी तरह मार डाला। फ्रेंच टूट गया। ये पहली बार था कि किसी ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर तभी चमत्कार हुआ। किमिको का शरीर खुद ही ठीक होने लगा। वह मरी नहीं थी। ब्लैक ऑफ को अब एक नया हथियार मिल चुका था। उधर बुचर और मदर्स मिल्क ने एक नया राज खोज निकाला। उन्होंने देखा कि नवजात बच्चों को भी 5 नंबर केमिकल दिया जा रहा था। यहाँ तक कि एक बच्चे की आंखों से लेजर निकल रहा था। इससे साफ हो गया कि असली सुपर पावर जन्मजात नहीं है, ये सब दवाओं से बनाए गए हैं और यही वॉट की सबसे बड़ी सच्चाई थी। लेकिन वॉट ग्रुप को गिराना अभी भी काफी
काफी नहीं था। इसीलिए बुचर को याद आया छोटी भेड़िया लड़की, जिसे हटाने के लिए फ्लैश जैसे सुपर हीरो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसका मतलब था जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। लेकिन क्योंकि छोटी भेड़िया लड़की बोल नहीं सकती थी, टीम सच्चाई जानने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। तभी ओल्ड ब्लैक के दिमाग में एक चालाकी आई। उसने एक ऐसे सुपर ह्यूमन को ढूंढ निकाला जिसकी ताकत थी दूसरों के दिमाग पढ़ना। सिर्फ छूने भर से सामने वाले के सारे ख्याल पता चल जाते थे। लेकिन घमंडी सुपर ह्यूमन क्यों किसी आम इंसान की बात मानेगा? ओल्ड ब्लैक को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास माइंड रीडर की कमजोरी थी। असल में माइंड रीडर की बेटी उसी सुधार गृह में थी जिसे पहले ओल्ड ब्लैक चलाता था। वह जानता था अगर उसने मदद की तो हफ्ते में एक बार बेटी से मिलने का मौका मिलेगा। कोई भी पिता अपनी बेटी से मिलने का मौका नहीं छोड़ेगा, माइंड रीडर भी नहीं। यही वजह थी कि उसने उनकी मदद करने का फैसला लिया और छोटी भेड़िया लड़की का अतीत पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही यादें उभरने लगी, भेड़िया लड़की डर गई और अनजाने में उसका हाथ तोड़ दिया। अच्छा हुआ फ्रेंची ने उसे समझा बुझा लिया, नहीं तो हालात और बिगड़ सकते थे। ओल्ड ब्लैक ने माइंड रीडर को भी साफ चेतावनी दी, अगर उसने मदद से इनकार किया तो उसकी दूसरी बाजू भी तोड़ दी जाएगी। मजबूरी में उसे मानना पड़ा, लेकिन इस बार बढ़ी गई यादों ने सबको हका बका कर दिया। भेड़िया लड़की दरअसल एक आतंकवादी संगठन से आई थी, जहां उसके जैसे और भी कई सुपर ह्यूमन मौजूद थे। यानी वॉट ग्रुप सिर्फ सुपर हीरो ही नहीं बनाता, बल्कि सुपर विलेन भी तैयार करता है। क्योंकि अगर दुश्मन नहीं होंगे तो हीरो की ताकत कैसे दिखाई देगी? इस राज को सबके सामने लाने के लिए बुचर ने CIA के डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क किया। वह सबूत देकर अपनी टीम के लिए संसाधन चाहता था। डिप्टी डायरेक्टर ने उसकी सारी शर्तें मान ली, लेकिन एक बात पर साफ इनकार कर दिया। वह होमलैंडर को कानून से नहीं बांध सका, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आ गया तो हजारों लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। बुचर को यह कायरता लगी। उसने ठान लिया कि वह अपनी टीम के साथ अकेले ही आगे बढ़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था माइंड रीडर की गद्दारी ने उनकी तस्वीरें होमलैंडर तक पहुंचा दी हैं और अब वे बड़ी मुसीबत में पड़ चुके थे। दूसरी ओर स्पीडस्टर फ्लैश जैसी ताकत वाला हर दिन ट्रेनिंग करता ताकि और तेज बन सके, लेकिन जीतने की लालच में उसने खुद को ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया। शुरुआत में ताकत बढ़ी, लेकिन साइड इफेक्ट ने उसे काबू से बाहर कर दिया। उसकी तेजी की वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। सोचा तो उसने यह छोटी सी बात है, लेकिन बुरी खबरें लगातार आने लगी। उसके साथ ही ट्रांसल्यूसेंट को मार डाला गया और उसे भी मौत की धमकी मिलने लगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब होमलैंडर ने सच्चाई जानी। जिसने धमकी दी थी वह कोई सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि एक आम इंसान था। यह उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। होमलैंडर ने आखिरी चेतावनी दी, अगर स्पीडस्टर ने जल्दी ही उस इंसान को पकड़ नहीं लिया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। स्पीडस्टर को लगा यह आसान है, लेकिन वह नहीं जानता था उसका दुश्मन इतना आसान नहीं होगा। शुई ह्यूगी ने सामने से उसका सामना किया, क्योंकि उसके पास थी सबसे कीमती चीज, कंपाउंड वी, वही दवा जिससे सुपर पावर मिलती है। उसने स्पीडस्टर को ललचाया और दवा जमीन पर फैला दी। गुस्से में स्पीडस्टर तिलमिला उठा। तभी ह्यूई ने सौदा रखा, अगर उसके पिता को छोड़ दिया जाए तो वह उसे हमेशा सबसे तेज आदमी बनाए रखेगा। स्पीडस्टर मान गया, क्योंकि वह पलक झपकते ही सबको मार सका था। पिता को बचाकर ह्यूई ने पूछा क्या उसे कभी अपराध बोध होता है, लेकिन स्पीडस्टर और भी भड़क गया और अपने गुस्से में ज्वेल अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का दोष भी ह्यूई पर डाल दिया। उसी पल भेड़िया लड़की ने अचानक हमला किया और उसका सिर कुचल दिया। असल में ह्यूई अब तक सिर्फ टाइम पास कर रहा था ताकि सही मौके पर वार किया जा सके। उसने स्पीडस्टर को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे उसी दर्द का एहसास करवाया जो उसने कभी खुद झेला था। उधर बूचर ने माइंड रीडर से हिसाब बराबर किया और उसकी याददाश्त से पता चला बूचर की असली नफरत की वजह होमलैंडर था, क्योंकि उसी ने उसकी पत्नी का बलात्कार किया था। यही वजह थी कि बूचर ने ठान लिया था दुनिया से सारे सुपर ह्यूमन मिटा देने हैं। लेकिन हालात और भी बिगड़ गए। कंपाउंड वी अब FBI के पास था और जल्द ही खबर आई जंग के मैदान पर नया सुपर विलेन पैदा हो गया। वह आग से पूरी सेना को भस्म कर सकता था और धमाकों के बाद भी जिंदा बच जाता था। अब सरकार भी वॉट ग्रुप की मदद मांगने लगी। मतलब वॉट की चाल सफल हो गई थी। उन्होंने न सिर्फ पैसा कमाया बल्कि रक्षा विभाग तक में अपनी पकड़ बना ली। स्टारलाइट की एंट्री भी यहीं हुई। वह रोशनी को नियंत्रित करने वाली सुपर ह्यूमन थी। लेकिन वॉट में भर्ती होने के बाद उसे समझ आया यहाँ सब कुछ पहले से लिखा पढ़ा ड्रामा है, यहाँ तक कि अपराधियों को पकड़ना भी। असल में वह किसी हीरो नहीं बल्कि एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट बन चुकी थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। वॉट खुद सुपर विलेन बना रहा था ताकि हीरो और भी महान लगे, लेकिन बूचर हार मानने वाला नहीं था। वह अपने बदले की आग में अकेला ही जलता रहा और आखिरकार उसने जानी होमलैंडर की कमजोरी दरअसल मैडेलिन थी। उसने उसे बमों से बांधकर अगवा कर लिया, लेकिन होमलैंडर ने साबित कर दिया उसे किसी की परवाह नहीं। उसने अपनी प्रिय को भी मार डाला। बूचर को लगा यह उसका अंत है, लेकिन होमलैंडर ने उसे जिंदा छोड़ा, क्योंकि वह उसे और बड़ा दर्द देना चाहता था। असल में बूचर की पत्नी मरी नहीं थी, उसने होमलैंडर के बच्चे को जन्म दिया था। यह सच्चाई जानकर बूचर की दुनिया ही बिखर गई। अब उसके पास न बदला बचा न उम्मीद, और होमलैंडर पर से वॉट का भी कंट्रोल हट चुका था। यानी अब दुनिया पर आया था एक नया और डरावना दुःस्वप्न।